नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया की बढ़ती जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए यूएस पार्लियामेंट के द्वारा अब ऑफिशियली ये कहा गया है कि वी वांट इंडिया टू बिकम पार्ट ऑफ नाटो प्लस ग्रुप। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है इकोनॉमिक टाइम्स की आज ही सामने आई है। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक चाइना सिलेक्ट कमिटी है, जिसका कमिटी का नाम है, ये चाइना कमिटी कहा जाता है इसे। दे हैव नाउ रिकमेंडेड मेकिंग इंडिया अ पार्ट ऑफ द नाटो प्लस ग्रुपिंग। यहां पर भी आप देख पाएंगे फर्स्ट पोस्ट ने इसको कवर किया है। यूएस सिलेक्ट कमिटी ऑन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रिकमेंड्स दैट इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ नाटो प्लस। बात करेंगे कि ये नाटो प्लस बेसिकली क्या चीज़ है और यूएस ने यहाँ पे इंडिया को इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनाने की रिकमेंडेशन क्यों दी है, इंडिया को क्या करना चाहिए, वो भी आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि बड़े ही गर्व की बात है, इस साल भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है। यूपीएससी सीएसई 2022 का जो फाइनल रिजल्ट सामने आया था, और अगर आप भी इसी तरीके से अनअकैडमी से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आपके लिए लाया जा रहा है एक डेडिकेटेड अग्निपथ बैच, जिसके माध्यम से आपको सारी क्लासेस और सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही हैं। मात्र 8,000 रुपये में ये सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही हैं, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट गाइडेंस अवेलेबल करवाई जाएगी। एंड ये आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ये बैच 1 जून से शुरू होने वाला है। मात्र 5 दिन इसमें बाकी रह गए हैं। एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आप 1 जून के पहले ही इस बैच में एनरोल कर रहे हैं। अगर आप लोग हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमने ये सेम बैच हिंदी में भी लॉन्च किया है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होगा। उसमें समय है तो उसको भी आप लोग प्लान आउट करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको मालूम होगा कि ये अनाउंस हुआ था रिसेंटली कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको इनवाइट किया गया है अमेरिका में ऑन अ स्टेट विजिट। ये वाली खबर आज से आई थिंक 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है, और ये काफ़ी बड़ी बात थी बिकॉज ये नरेंद्र मोदी जी की पहली स्टेट विजिट होने वाली है टू द यूएस। वैसे तो वो कई बार दौरे पर गए हैं, लेकिन स्टेट विजिट बेसिकली एक बहुत ही हाई लेवल की डिप्लोमेटिक विजिट मानी जाती है, और ये विजिट तभी होती है जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने डिस्क्रेशन पे इनवाइट करते हैं। तो ये यूएस में होने वाली पीएम मोदी की पहली स्टेट विजिट है। इसके पहले अगर किसी इंडियन को बुलाया गया था स्टेट विजिट पे तो वो हमारे पहले रह चुके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जिनको 2009 में बुलाया गया था। इस स्टेट विजिट में काफ़ी कुछ होता है। इनको व्हाइट हाउस में डिनर होगा, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट विजिट में ही पर्टिकुलरली करी जाती हैं। जस्ट इस स्टेट विजिट से कुछ ही अब होने वाली है कुछ टाइम में, तो उसके पहले ये वाली अनाउंसमेंट सामने आ गई है। जस्ट प्रायर टू मोदीज विजिट टू यूएसए ये कहा जा रहा है कि उनकी जो एक पावरफुल कांग्रेशनल कमिटी है, जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये कमिटी बैठती है, दे हैव रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग नाटो प्लस बाय इंक्लूडिंग इंडिया। ये अगेन खबर वही, चाइना सिलेक्ट कमिटी ऑफ यूएस हाउस रिकमेंड्स मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ द नाटो प्लस ग्रुप। नाउ नाटो के बारे में आप सभी जानते हैं कि नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और इधर आपको मालूम होगा कि यूएस भी इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसके अलावा नाटो की मेंबरशिप के अलावा इसमें असल में नाटो प्लस का एक ग्रुपिंग बनाया हुआ है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है और साउथ कोरिया है। ये नाटो प्लस है, इसको नाटो प्लस 5 भी कहा जाता है बिकॉज इसमें फिलहाल 5 कंट्रीज़ हैं। ये वाला जो ग्रुप है, दिस वर्क्स टुवर्ड्स बूस्टिंग ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन। तो ये वैसे फॉर्मली नाटो के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज के साथ इनके डिफेंस के संबंध बहुत अच्छे हैं, हर तरह के संबंध बहुत अच्छे हैं, और ये अल्टीमेटली नाटो के साथ खड़े हुए हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके चलते ये 5 जो एलाइज हैं यूएसए के और नाटो के, ये साथ में आते हैं और ये ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। इसी नाटो प्लस ग्रुपिंग का हिस्सा बनाने के लिए अब ये वाली कमेटी ने रेकमेंड किया है कि इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए। अब ऐसा क्यों? इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम इंडिया को ऑन बोर्ड लाते हैं, इससे क्या होगा, सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकेगी बिटवीन द 2 कंट्रीज। इसका फ़ायदा अमेरिका को होगा, और इंडिया को इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका के पास है, वो बहुत ही जल्दी अब इंडिया को मिल पाएगी। सेकेंडली, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर
अमेरिका को ताइवान की डेटरेंस को बढ़ाने में हेल्प चाहिए तो उस केस में इंडिया को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका काफ़ी लंबे टाइम से ताइवान को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है सो दैट चाइना को टक्कर दी जा सके ताइवान के माध्यम से, लेकिन उसके लिए अब इन्होंने कहा है कि हमें इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है। सो दी हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन, इस सिलेक्ट कमिटी का जो प्रॉपर नेम है ना, दैट इज द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएसए एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने दे हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी प्रपोजल टू एनहांस ताइवान्स डेटरेंस इंक्लूडिंग थ्रू स्ट्रेंथनिंग नाटो प्लस टू इंक्लूड इंडिया। मतलब कि ताइवान की डेटरेंस को तभी बढ़ा पाएंगे अगर नाटो प्लस को स्ट्रेंथन करेंगे, और नाटो प्लस को तभी स्ट्रेंथन कर पाएंगे अगर इंडिया को इंक्लूड किया जाएगा। बाय द वे, ये वाली जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे हैं, इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम है माइक गैलेगर, और इनके जो रैंकिंग मेंबर हैं इनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति। इतना ही नहीं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन्होंने कहा कि विनिंग द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद द सीसीपी एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ताइवान डिमांड करता है कि यूएस जो है वो अपने एलाइज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करे, सिक्योरिटी पार्टनर्स के साथ अपने एलाइज को स्ट्रेंथन करे, और इसमें इंडिया को भी अब इंक्लूड करने का समय आ चुका है। आई शुड टेल यू कि यूएसए ताइवान के साथ अपने संबंधों को काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव करता आ रहा है। पिछले साल का पूरा इवेंट आपको याद होगा, जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, उसके जस्ट कुछ ही टाइम के बाद यूएसए ने $1.1 बिलियन का एक आर्म्स सेल डील था जो कि अप्रूव किया था, जिसको अगेन चाइना ने बहुत नेगेटिव तरीके से इसका अपोजिशन किया था। लेकिन यूएसए ने कहा कि नहीं, हम लोग तो ताइवान के साथ हमारे संबंधों को इंप्रूव करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की बात है, यूएस और ताइवान ने मिलकर के एक नया ट्रेड पैक्ट जो है उसमें बातचीत को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। ये जो नया इनिशिएटिव कहा जा रहा है दैट इज़ द यूएस ताइवान इनिशिएटिव ऑफ 21st सेंचुरी ट्रेड, और ये पिछले साल ही जून में अनवेल हुआ था, और ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से ये क्लोज होने वाला है। दिस विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन ताइवान एंड द यूएसए, और ये भी चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये सारा का सारा जो फिलहाल रिकमेंडेशन दिया गया है ये चाइना कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है, और ये अभी अभी कमेटी बनी है। दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 10, 2023, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें इंडिया को इंक्लूड करना ज़रूरी है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखिए, हम लोग चाइना के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर हमें इस आर्थिक युद्ध में जीतना है तो उस केस में इफेक्टिव हम लोग तभी जीत पाएंगे अगर सारे के सारे जो दोस्त हैं, G7, नाटो +5 एंड क्वाड मेंबर्स दे ज्वाइन, और एक ऐसा जॉइंट रिस्पॉन्स प्रिपेयर करें सो दैट हम लोग अच्छे तरीके से चाइना के खिलाफ कल को इकोनॉमिक सैंक्शंस को लागू कर सकें। और इसीलिए इन सभी ग्रुपिंग्स का सेम पेज पे होना इंपॉर्टेंट है। आई शुड अगेन टेल यू, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि यूएसए के द्वारा ये चीज़ करी गई है, लेकिन ऑफिशियली पहली बार करी गई है। इसके पहले पिछले साल जुलाई महीने की बात थी, जब यूएस के एक लॉ मेकर मिस्टर रो खन्ना है, उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा था कि इंडिया को नाटो प्लस का छठा नेशन बनाना चाहिए टू प्रमोट डिफेंस सिक्योरिटी टाइज विद अमेरिका। ये देखिए, जुलाई की खबर है, यूएस सीक्स टू ऐड इंडिया फॉर नाटो प्लस। ये कहानी लॉ मेकर रो खन्ना के द्वारा पिछले साल सामने लाई थी। फाइनल चीज़ ये आती है कि शुड इंडिया बिकम पार्ट ऑफ नाटो या नाटो प्लस। देखिए, इसके कुछ कुछ फ़ायदे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह होगी, जी हाँ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर नाटो के साथ हम लोग चले जाते हैं, नाटो प्लस का हिस्सा बन जाते हैं, उस केस में दैट वुड मीन कि हम लोग जो हमारे रशिया के साथ संबंध हैं उनको काफ़ी ख़राब कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। सेकेंडली, इसमें सोवरेनिटी के इशूज़ आ सकते हैं, क्योंकि कल को अगर नाटो के बेसिस हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश होते हैं तो दैट माइट हैव सम सोवरेनिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया एज वेल। और मान लीजिए कल को नाटो किसी युद्ध में घसीटा जाता है तो उस केस में इंडिया को भी उस युद्ध में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। सो ओवरऑल इंडिया की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है, ये मेरा ओपिनियन है कि उसको उसी फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम लोग फिलहाल प्रोएक्टिवनेस शो कर रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल मंच पे, आई थिंक वो बहुत ही शानदार है, और हमें इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनने की एज सच आवश्यकता नहीं है, फॉर्मली इसका हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है हमें, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, कल हमारे चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग आपके सामने फर्स्ट रिएक्शन लेकर आएंगे यूपीएससी CSC प्रीलिम्स पेपर
पेपर की कट ऑफ क्या होने वाला है, ट्रेंड क्या होने वाला है, एंड साथ में पेपर 1 की एनालिसिस भी आपके लिए कल लाई जाने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो पाथफाइंडर के माध्यम से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि 3000 में और 2500 में अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड